हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल जीके में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एनएमडीसी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए टॉप 30 जनरल नॉलेज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करूंगा, जो कि आपके आगे आने वाले किसी भी कंपटीटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है इंडियन जियोग्राफी। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम कितने क्वेश्चन देखेंगे? तो 30 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। हर एक क्वेश्चन के साथ में मैंने डायग्राम भी लिया है ताकि आपको क्वेश्चन को समझने में ईजी रहेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ इस पूरे वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपसे एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस हो जाए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि सॉइल इरोजन ऑन हिल स्लोप कैन बी चेक बाई। ठीक है, तो सॉइल इरोजन को आपका हिल स्लोप क्या होता है? तो हिल स्लोप जैसे जो पहाड़ों होते हैं ना, जो पहाड़ का जो स्लोप होती है, हिल के जो स्लोप्स होते हैं, वहाँ पे जो सॉइल इरोजन होता है उसको हम कैसे चेक करेंगे? टेरेस कल्टीवेशन से, कंटोर प्लॉगिंग से, एफोरेस्टेशन से या स्ट्रिप क्रॉपिंग से। तो सॉइल इरोजन को चेक करने के लिए हिल के स्लोप में कैसे करते हैं? तो वो हम करते हैं टेरेस कल्टीवेशन से। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि विच सेंचुरी हैज़ बीन सेलेक्टेड एज एन अल्टरनेटिव होम फॉर इंडियन लॉयन, यानी कि भारतीय शेरों का एक अल्टरनेटिव घर कौन से सेंचुरी को कहा जाता है? बांदीपुर सेंचुरी कर्नाटका, घाना सेंचुरी बिहार, पेरियार सेंचुरी केरला या चंद्रप्रभा सेंचुरी उत्तर प्रदेश। तो भारतीय शेरों का जो अल्टरनेटिव होम जिसको कहा जाता है वो कहा जाता है चंद्रप्रभा सेंचुरी उत्तर प्रदेश को। अभी भारतीय लायन यानी कि इंडियन लायन जो कैसे दिखते हैं? तो देखिए, ये आपका इंडियन लायन है। इंडियन लायन कुछ इस तरह से दिखते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज फॉर्म अंडर द टिपिकल मानसून कंडीशन, यानी कि टिपिकल मानसून कंडीशन में किस तरह का सॉइल बनता है? ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटेराइट सॉइल या नन। तो देखिए, आपका मानसूनल कंडीशन में जो सॉइल बनता है वो कौन सा है? तो वो होता है आपका लेटेराइट सॉइल। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि बीजापुर इज़ नोन फॉर इट्स व्हाट, यानी कि बीजापुर को किसके लिए जाना जाता है? स्टैचू ऑफ गोमतेश्वर, हैवी रेनफॉल, गोल गुम्बद या सेवर ड्राफ्ट एरिया। तो बीजापुर में क्या फेमस है? तो बीजापुर में दुनिया का सबसे बड़ा गुम्बज यानी कि गोल गुम्बज स्थित है। ये आपका गोल गुम्बज है, ये आपका बीजापुर में स्थित है। और बीजापुर कहाँ पे है? तो बीजापुर आपका कर्नाटका में है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि द दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? केरला, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश या महाराष्ट्र। तो दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इरिगेशन कैनाल आर जनरली अलाइंड अलोंग कंटोर लाइन, स्ट्रेट लाइन, रिज लाइन या वैली लाइन। तो देखिए, इरिगेशन कैनाल कैसे होते हैं? तो आपने देखा होगा गाँव में कुछ इस तरह की सीधी सीधी लाइन्स होती हैं, यानी कि जब आप खेती किसानी करने के लिए कुछ इस तरह से सीधी लाइन होती है, इसको इरिगेशन कैनाल बोलते हैं। और इसमें जो लाइन होती है वो कौन सी होती है? तो वो होती है रिज लाइन। ये आपका एसएससी का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास में कि क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच स्टेट इज़ नोन एज लैंड ऑफ सेटिंग सन इन इंडिया, यानी कि लैंड ऑफ सेटिंग सन। एक क्वेश्चन आता है आपका लैंड ऑफ राइजिंग सन, और ये क्वेश्चन है आपका लैंड ऑफ सेटिंग सन। राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, केरला या गुजरात। तो अगर लैंड ऑफ राइजिंग सन पूछेगा तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? लैंड ऑफ सेटिंग सन, तो वो है आपका राजस्थान। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं कि द चूजन डेट फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द अर्थ आवर 2017। अर्थ आवर 2017 में कब आया था? तो ये आपका 25 मार्च को आया था। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये 2017 का है। 2021 में अभी जो आने वाला है वो कब आने वाला है? अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है कि द इंडियन रिवर ऑफ द इंडस बेसिन, यानी कि सिंधु नदी का जो तंत्र है, इंडस बेसिन मतलब सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र में कौन कौन सी नदियां हैं? सतलज, व्यास एंड रावी, गंगा, व्यास एंड सतलज, बेतवा, सोन एंड कोसी या गोमती, कोसी, गंडक। तो देखिए, यहाँ पे गंगा जो है वो आपका गंगा खुद में एक अलग नदी तंत्र है, तो ये नहीं होगा। बेतवा, सोन, कोसी ये भी नहीं होगा। गोमती, कोसी, गंडक ये भी नहीं। मतलब सतलज, व्यास और रावी जो है आपका वो आपका सिंधु नदी का तंत्र है। अभी देखिए, सिंधु नदी कौन सी है? तो ये है आपकी इंडस नदी, और यहाँ पे आती है आपकी ये सारी नदियाँ जिनकी मैं बात कर रहा था। सतलज हो गया, चेनाब हो गया, झेलम हो गया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि नाहरकटिया ऑयल फील्ड्स आर लोकेटेड इन, क्या है? नाहरकटिया।
त्रिपुरा में, वेस्ट बंगाल में, आसाम में या मध्य प्रदेश में? तो नाहरकटिया ऑयल फील्ड जो है वो आपका आसाम में स्थित है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि टाइड्स इन द सी आर कॉज बाई ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एंड सन, इफेक्ट ऑफ सन, या कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मून एंड सन, या इफेक्ट ऑफ मून? तो देखिए कभी भी जो टाइड्स आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं? तो वो कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मून एंड सन, यानी कि सूरज और चांद की कंबाइंड इफेक्ट की वजह से आते हैं। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि विच टाइप ऑफ रॉक यूजुअली अंडरलाइन अ कार्स्ट लैंडस्केप, यानी कि कार्स्ट लैंडस्केप जो है वो किस तरह के रॉक की वजह से होता है? लाइमस्टोन, क्वार्ट्ज, ग्रेनाइट, या ऑल ऑफ दिस? तो कार्स्ट लैंडस्केप होता है आपका लाइमस्टोन की वजह से। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं कि विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट ऑक्यूपाई द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया इन इंडिया, यानी कि इंडिया में हाईएस्ट परसेंटेज कौन से टाइप के फॉरेस्ट का है? सवाना, ट्रॉपिकल डिसीडियस, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, या इक्वेटेशन एवरग्रीन? तो इंडिया में जो हाईएस्ट परसेंटेज रहता है वो किसका है? तो वो है आपका ट्रॉपिकल डिसीडियस। ट्रॉपिकल डिसीडियस। अब ये कैसा दिखता है ट्रॉपिकल डिसीडियस? तो देखिए इस तरह के जंगलों को आपने इंडिया में बहुत देखा होगा। इस तरह के जंगलों को क्या बोला जाता है? तो ट्रॉपिकल डिसीडियस बोला जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि शिवा समुद्रम फॉल्स इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ इंडस, कावेरी, गंगा, या ब्रह्मपुत्र रिवर? तो शिव समुद्रम जो फॉल्स है आपका, वाटरफॉल्स है, ये वाटरफॉल कहाँ पे स्थित है? तो ये वाटरफॉल आपका कावेरी नदी में कर्नाटका में स्थित है। ये आपका वाटरफॉल है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी, यानी कि इन चारों में से यूनियन टेरिटरी कौन नहीं है? तो दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरी है, पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी है, शिलोंग नहीं है, लक्षद्वीप है। मतलब सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं कि नर्मदा ओरिजिनेट फ्रॉम इट्स सोर्स सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, या आंध्र प्रदेश? तो नर्मदा जो है कहाँ से निकलती है? तो ये अमरकंटक से निकलती है। और अमरकंटक कौन से राज्य में स्थित है? तो अमरकंटक आपका मध्य प्रदेश में है। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। अभी मैप में देखते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। देखिए ये नर्मदा का मैप है, ये आपका मध्य प्रदेश में इस एरिया से निकलती है, और ये एरिया अमरकंटक कहलाता है, और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनग्राफी इज लोकेटेड एट गोवा, मुंबई, कोच्चि, कंडला? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनग्राफी जो है कहाँ है? तो वो आपका गोवा में स्थित है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि हाईएस्ट जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, यानी कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जूट जो है वो कौन से राज्य में प्रोड्यूस होता है? गुजरात में, वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, या बिहार में? तो हाईएस्ट जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया है आपका वेस्ट बंगाल। अगर हाईएस्ट जूट प्रोड्यूसिंग कंट्री बोले तो आपका वो होगा बांग्लादेश। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि द सुंदरवन आर फाउंड इन, यानी कि सुंदरवन जो है कहाँ पे स्थित है? तो वो आपका वेस्ट बंगाल में स्थित है। और ये आपका कहाँ कौन सी नदी में है? लूनी बेसिन, गोदावरी डेल्टा, गंगा डेल्टा, या महानदी डेल्टा? तो देखिए आपका जो सुंदरवन डेल्टा है वो आपका किसका कॉम्बिनेशन है? तो ये आपका गंगा प्लस किसका? ब्रह्मपुत्र, ये दोनों नदी का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नहीं दिया है तो गंगा करेक्ट आंसर होगा। अभी देखिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो लाइन है वो कौन से राज्य से होकर गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में वो नीचे, मध्य प्रदेश से नीचे उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है कि द परसेंटेज ऑफ इरिगेटेड लैंड इन इंडिया, यानी कि इंडिया में इरिगेटेड लैंड जो है वो कितना परसेंटेज है? 66%, 35%, 71%, या 22%? तो इंडिया में इरिगेटेड लैंड जो है वो आपका 35% है। इरिगेटेड लैंड वो लैंड होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं? खेती किसानी कर सकते हैं, तो वो 35% है। ये देखिए पूरा मैप है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप, यानी कि इंडिया में कौन सा ये चारों में से कौन सा प्लांटेशन क्रॉप नहीं है? रबर प्लांटेशन क्रॉप है, कॉफ़ी भी प्लांटेशन क्रॉप है, कोकोनट भी प्लांटेशन क्रॉप है, जबकि ग्राम जो है वो आपका प्लांटेशन क्रॉप नहीं है। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं कि वेयर इज़ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जूट एंड अलाइड फाइबर टेक्नोलॉजी लोकेटेड? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, या हरियाणा? तो जब कभी भी आपका जूट से रिलेटेड कुछ भी एग्जाम में आएगा तो आप आंख बंद करके किसको टिक कर सकते हैं? तो टिक कर सकते हैं आप वेस्ट बंगाल को। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है कि इंडियन वाटरफॉल कुंचिकल फॉल जो है आपका कौन से राज्य में है? उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, या कर्नाटका में? तो कुंचिकल फॉल्स जो है वो आपका कर्नाटका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं कि द नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, या साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव मैक्सिमम इंसोलेशन? तो इंडिया में जो मैक्सिमम इंसोलेशन होता है वो कहाँ पे होता है? तो वो इंडिया के साउथ पार्ट में होता है, मतलब साउदर्न पार्ट में। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लू प्लैनेट। तो ब्लू प्लैनेट किसको कहा जाता है, ये है हमारा प्लैनेट यानी कि अर्थ। तो सी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि द ऑयल फील्ड ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ रिकवरेबल रिजर्व। यानी कि इंडिया में सबसे ज़्यादा ऑयल जो है वो कौन से रिजर्व से निकाला जाता है, मोरन ऑयल फील्ड, मुंबई हाई, अंकलेश्वर या नाहरकटिया। तो देखिए सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में निकलता है आपका मुंबई हाई से, तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं कि चंद्रा एंड भागा, हमारे थंबनेल का भी क्वेश्चन है ये। द टू स्ट्रीम ज्वाइन फॉर्म झेलम, इंडस, रावी या चेनाब रिवर। तो चंद्रा और भागा जो है वो कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरी है, तो वो आपकी चेनाब नदी की ट्रिब्यूटरी है, तो डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं कि नाथुला पास यानी कि नाथुला दर्रा जो है आपका किस राज्य में स्थित है, सिक्किम में, भूटान में, अरुणाचल प्रदेश में या जम्मू एंड कश्मीर में। तो नाथुला दर्रा स्थित है आपका सिक्किम में, तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि द एरिया वेयर द मंथली रेनफॉल ड्यूरिंग अक्टूबर टू दिसंबर रेंज 10 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर फॉल इन ईस्ट वेस्ट ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, केरला एंड कर्नाटका, जम्मू एंड कश्मीर या हिमाचल प्रदेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपको पता है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।